नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। राजनीति कब किस मोड़ पर आ जाए इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब कोई बड़ा नेता इशारों में अपने भविष्य की दिशा बता दे तो हलचल मचना लाजमी है। कुछ ऐसा ही हुआ राजस्थान की राजनीति में, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी के मुखिया और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा सियासी बयान दे दिया। तो चलिए जानते हैं हनुमान बेनीवाल ने ऐसा क्या कह डाला कि आरएलपी के कार्यकर्ता सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जयपुर के शहीद स्मारक पर एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग को लेकर बैठे हनुमान बेनीवाल ने अपने भविष्य की राजनीति को लेकर जो बयान दिया, उसने सियासी गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ कहा कि 2028 का राजस्थान विधानसभा चुनाव उनकी आखिरी चुनावी लड़ाई होगी। इसके बाद वे खुद कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि आगे गठबंधन की राजनीति करेंगे। अब बेनीवाल के इस बयान को कई राजनीतिक जानकार अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ का मानना है कि जयपुर में चल रहे उनके धरने पर उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुट पाई, जिसकी वजह से वे मानसिक रूप से आहत हैं। वहीं दूसरी ओर उनके विरोधी यानी कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने भी इस धरने को असफल करने के लिए पर्दे के पीछे से पूरी ताकत झोंक दी। राजनीति के बेबाक खिलाड़ी माने जाने वाले बेनीवाल अब खुद कहने लगे हैं कि कब तक संघर्ष करते रहेंगे। आखिर जनता ने कांग्रेस और बीजेपी की चक्की में पीसना अपनी किस्मत मान लिया है। यही वजह है कि बेनीवाल अब ये संकेत देने लगे हैं कि आगे की वे सीधे लड़ाई में नहीं रहेंगे, बल्कि गठबंधन के जरिए जनसेवा करेंगे। पिछले एक दशक में बेनीवाल और उनकी पार्टी आरएलपी के नागौर, जोधपुर, बाड़मेर जैसे इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए थी। कई बार उनके तीखे बयानों से कांग्रेस और बीजेपी दोनों असहज हो चुके हैं, लेकिन हाल ही में खींवसर उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के संयुक्त प्लान के कारण आरएलपी की हार हो गई। इस हार से बेनीवाल आहत जरूर हैं, लेकिन हारे नहीं हैं। अब वो एक घायल शेर की तरह फिर से लड़ाई के मूड में हैं। हालांकि उनके हालिया बयान ये भी दर्शाते हैं कि राजस्थान की जनता अब संघर्ष से ज्यादा सत्ता के करीब जाने वाले नेताओं को ही चुनती है। तो दोस्तों, क्या वाकई हनुमान बेनीवाल की सियासत का अंत नजदीक है या ये कोई नई रणनीति का हिस्सा है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मॉर्निंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।